एक अनोखी दास्तां। राजस्थान राज्य का जयपुर शहर, जिसे गल गुलाबी शहर कहते हैं, उसी शहर में एक जानी मानी हस्ती मिस्टर राहुल का एक घर, जिसे पथिक निवास कहा जाता है, जिसमें दो आदमी और एक औरत अपना अलग अलग काम कर रहे थे। दोनों आदमियों के सिर पर साफा और कान में एक कुंडल थे। तन पर धोती कुर्ता पहने हुए वे दोनों घर की साफ सफाई कर रहे थे। वहीं एक औरत रेखा थी, जो पूरे घर में पूजा से जलाई गई ध्योनी का धुआं दे रही थी। वह आरती की थाली को एक ऐसे कमरे की तरफ ले जा रही थी जहां उस पूरे घर की खूबसूरती का बगीचा रहता हो, यानी उस घर की रौनक काव्या रहती है। काव्या एक 22 वर्ष की लड़की है। वह इतनी खूबसूरत है मानो भगवान ने बस काव्या को अपने हाथों से बनाया हो। ऐसा लग रहा था मानो बसंत ऋतु ने अपनी खूबसूरती की पिटारी खोल दी हो। उसके काले घुंघराले बाल, मक्खन से भी सफ़ेद बदन बहुत ही कोमल लग रही थी। उसकी सुंदरता के सामने चांद की रोशनी भी कम पड़ जाए। उसके माथे पर सूरज की रोशनी की तरह चमक थी। उसकी झील से भी भरी गहरी आंखें उसके अतीत की यादें नजर आ रही थी। वह अपने आप में बहुत सारी सपने सजाए हुए है। वह विडंबना यह है कि वह पिछले 2 सालों से एक ही जगह एक ही बिस्तर पर लेटी रहती है, क्योंकि वह चल नहीं सकती थी। 5 साल पहले एक ट्रक एक्सीडेंट में उसके पैर के फ्रैक्चर हो गए थे, जो अब तक ठीक नहीं हो पाया। कुदरत ने उसके पैरों के साथ साथ उसके माता पिता को भी उससे छीन लिया था। उस मासूम काव्या से प्रकृति ने सब कुछ उससे छीन लिया था। जिस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ था, संयोग से वह ट्रक नमन का ही था, जो अपने खिलौने का ऑर्डर देने जयपुर से बाहर मुंबई जा रहा था। उस वक्त नमन भी उसी ड्राइवर के पीछे ट्रक जा रहा था। तभी सामने से एक लाल रंग की गाड़ी आई और ट्रक से टकरा गई। उसी समय तुरंत काव्या के माता पिता ने अपनी सांसें छोड़ दी और वे काव्या को अकेले छोड़ चले गए। काव्या के पैर पर ट्रक का बड़ा और पहिया आ गया, जिसके चलते आज तक काव्या चल नहीं सकती। तब से नमन उसको अपने घर, अपनी बहन बनाकर रखता। अब नमन ही काव्या के माँ बाप और भाई हैं। वह उसके लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता। इधर रेखा आरती की ढालनी काव्या को दिखाकर जल्दी जल्दी खाने की टेबल सजाने लगी। सुबह 9 बजे काव्या अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई नमन के पास आती है। पिछले 5 सालों से जब भी काव्या नमन के पास जाती, नमन उसके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर देता। जैसे कि काव्या नमन के पास जाती है, नमन उसे देखकर तुरंत अपने हाथ में पकड़े हुए एक्सरसाइज मशीन को छोड़ देता है और उसके पास दौड़ कर आता है और काव्या का व्हील चेयर पकड़कर अपने बेड और पास ले आता है। वो वहीं उसके पैर के पास नीचे बैठकर उससे बातें करने लगता है। काव्या, बस कुछ दिन के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। काव्या नमन को वीर सा बुलाती। वीर सा, अब आप इतना न सोचें, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने वीर सा की छाया चाहिए। काव्या ने नमन का हाथ पकड़ते हुए कहा, आपने मुझे अनाथ को अपने घर में पनाह दी, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी एक नौकर नमन के लिए ग्रीन टी लेकर उसे कमरे में आता है और सामने रखी टेबल पर रख कर चला जाता है। नमन अपनी ट्रोल में से एक शोर मचाने वाली पायल, जिसने बहुत ज़्यादा घुंघरू लगे थे, वह काव्या के पैर में पहनाता है। काव्या को देखकर नमन की आंखों में से आंसू की एक बूंद गिर पड़ी। काव्या को इस बात का एहसास था कि नमन को तिल तिल उस घटना का जख्म सहना पड़ रहा है। काव्या ने अपने पैरों में पहनते हुए पायल को देखकर बोली, बीरसा, ये पायल मुझे हमेशा चलने की याद दिलाता है रहेगा। थैंक यू बीरसा, इतना प्यार। पायल देने के लिए नमन काव्या से बोलता है, ये सब तुम्हारा है। काव्या अपनी चेयर को आगे बढ़ाती हुई पास में रखी ग्रीन टी लाकर देती है और बोलती है, पहले इसे आप पी लो।
नहीं तो बेकार हो जाएगा। बीरसा, आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। आप अपना ख्याल रखा करें। नमन, रखा करूँगा। अब से तुम नाराज़ मत होना, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। नमन कमरे में से रेखा को बुलाता है, जो काव्या की देख रेख के लिए खास तौर से रखी गई थी। रेखा जी साहब, काव्या ने अपनी सारी दवा खाई? जी, रेखा ने कहा, इनकी देख रेख में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। नमन ने रेखा से कहा, आज शाम को पूरे घर को अच्छे से सजा देना और खाने पीने की सारी सामान मंगा लेना। मैं अपनी मीटिंग ख़त्म करके दोपहर में आ जाऊंगा। नौकरों से बोलकर सारा काम सही से करवा देना। मैं कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज हमने अपनी बहन काव्या के लिए घर में छोटी सी पार्टी रखी है। इतना कहते हुए नमन जल्दी से तैयार होकर अपना बैग घर से बाहर निकलते हुए जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से बोलता है, चलो ड्राइवर, गाड़ी आज ऑफिस में ले जाकर यस होटल ले चलो, वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ड्राइवर ओके सर बोलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करता है और जाने लगता है। गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी नमन मिस्टर करण से बात करते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में वेट, 5 मिनट, और फ़ोन अपने हाथ में घुमाने लगता है। करण और नमन दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, पर करण कनाडा में रहता है और नमन भारत में रहता है। नमन भारत में ही बच्चों को खिलौने की फैक्ट्री खोल रखा है, जो इतना बड़ा हो गया कि इंडिया से हर राज्य में उसकी एक कंपनी खुल गई है। उसकी कंपनी में अच्छे से अच्छे, एक से बढ़कर एक खिलौने बनाए जाते हैं। नमन को छोटे बच्चों से बहुत प्यार है, इसीलिए उसने तय कर रखा था कि वह बच्चों की खुशी के लिए कुछ नया करेगा, क्योंकि नमन खुद बचपन से ही अनाथ रहा है। मुझे माँ बाप का प्यार बचपन से नहीं मिला और उसके कारण काव्या के भी माता पिता छीने गए, इस बात की पीड़ा उसे तिल तिल सताती थी। वह अपनी आहें भरते हुए अपना सर पीछे की सीट पर रखता है। तभी गाड़ी आकर होटल के बाहर रुकी। नमन अपना बैग लेकर गाड़ी से बाहर निकलता। उसके नीले रंग के कोट पर गोल्डन रंग का बेज बहुत सुंदर लग रहा था। नमन एक 30 साल का नौजवान लड़का है, जिसने बिजनेस के क्षेत्र में काफ़ी शोहरत पाली थी। देश विदेश में भी उसका काफ़ी नाम था। उसकी फैक्ट्री में बने हुए खिलौने आधे से अधिक कंट्री में बेचे जाते हैं। जैसे बादशाह अकबर ने पूरी सल्तनत पर स्वराज कर लिया था, वैसे ही नमन ने अब खिलौनों के क्षेत्र में पूरे विश्व के सभी देशों में शोहरत हासिल कर ली थी। एक 30 वर्ष का लड़का इतना ज़्यादा शोहरत और सम्मान प्राप्त कर लेगा, इसकी कल्पना करना भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जयपुर शहर के बीचों बीच होटल यश कमरा नंबर 185 में नमन आकर बैठा हुआ मिस्टर करण के आने का इंतजार कर रहा था। तभी दरवाज़ा खुलता है। सामने से मिस्टर करण और उनकी डिजाइनर मिस सिया नमन से मिलते हैं। करण एक 45 वर्ष का आदमी है।